अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का ये प्रोग्राम यूनिट 2 के मतलब है जो कि सेट्स और रियल नंबर्स के मतलब है। आज के इस प्रोग्राम में हम वेन डायग्राम से शुरू करेंगे और वेन डायग्राम्स की मदद से यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कम्प्लीमेंट को पढ़ेंगे। आपको ये याद रहना चाहिए कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ये बेसिक स्किल्स हैं जो आप सीखेंगे तो फिर हम आगे सेट्स को मज़ीद एक्सप्लेन करने के काबिल होंगे। तो आइए आप पहले वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वेन डायग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाई जॉन वेन ने, तो उसी के नाम से ही इन्हें वेन डायग्राम्स कहते हैं। ये सर्कल्स या स्क्वायर्स पे कंसिस्ट करती हैं, या सर्कल बने होते हैं या स्क्वायर बना होता है। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ नंबर्स लिखते हैं जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डाटा को या सेट के अंदर जो डाटा है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर्कल्स इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। जो सर्कल एक वेन डायग्राम पूरी बन गई, मसलन एक जैसे ये आपको पूरी डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसके अंदर दो सर्कल बने हुए हैं, तो ये पूरी एक वेन डायग्राम है। लेकिन ये किन दो डायग्राम से, बल्कि 3 डायग्राम से बनी हुई है। एक रेक्टेंगुलर है और 2 उसके अंदर सर्कल है। अब देखें, एक सेट, ये सर्कल जो है सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और ए के अंदर जो स्पेस है वो उसके ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को ज़ाहिर कर रही है। इसी तरह ये जो दूसरा सर्कल, इसका कलर आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो स्पेस इसके अंदर है, ये सारी की सारी स्पेस ये बी के एलिमेंट्स को ज़ाहिर करेगी। इसी तरह ये जो स्पेस है हमारे पास, अब इसको ये डबल जो है मैंने लाइनें लगा दी, ये वाली स्पेस आपको ए और बी दोनों की, यानी दोनों सेट्स के अंदर जो आ रहे हैं उन दोनों को रिप्रेजेंट करती है। और ए और बी के अलावा जितनी भी स्पेस है, ये सारी जो स्पेस है, ये आउटसाइड द ए है बट विद इन द यूनिवर्सल सेट है। हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा था यूनिवर्सल सेट क्या होता है और सब सेट की बात की थी। तो ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जो भी दो सेट ए और बी है, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है। मैं इसे रेज करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये एक सेट ए है, एक सेट बी है, जो कि एक बड़े सेट के अंदर, जिसको हमने यूनिवर्सल सेट कह दिया, उसके अंदर मौजूद है। तो ए के अलावा जो जितनी भी स्पेस है, जो बी वाला भी हिस्सा है, ये आउट ऑफ द ए है, और फिर बी के अलावा जितनी स्पेस है वो आउट ऑफ द बी है, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो ये वेन डायग्राम सेट्स को समझने के लिए या आसानी के लिए इस्तेमाल होती हैं। वेन डायग्राम से थोड़ा से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। पहले सबसेट, फिर ओवरलैपिंग सेट्स और फिर उसके बाद डिसजॉइंट सेट्स। ये वो कंसेप्ट्स हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़े थे और मैंने आपको टेबुलर फॉर्म से इन्हें एक्सप्लेन किया था। सबसेट की डेफिनेशन आप याद करें, मैंने कहा था ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि P एक सेट है और ये Q एक सेट है जो P का सबसेट है। तो P ये बड़ा सेट है और Q ये छोटा सेट जो इसके अंदर है। तो हम कह सकते हैं Q इज़ अ सबसेट ऑफ P। Q इज़ अ सबसेट ऑफ P। अब Q P के अंदर समा गया, इसलिए उसके यानी Q के सारे एलिमेंट्स P के भी एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए Q सबसेट हो गया P का। इसी तरह ओवरलैपिंग सेट्स की बात करते हैं, तो मैंने कहा था सम एलिमेंट्स ऑफ P आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ Q। सम एलिमेंट्स ऑफ P, ये अब सेट देखे P है, ये Q है, तो P के एलिमेंट्स और Q के एलिमेंट्स मैं आपको लिख के देता हूँ। फॉर एग्जांपल P के एलिमेंट्स में आता है 1 2 3 और Q के एलिमेंट में आता है 2 4 6। दोबारा देखें, P के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और Q के एलिमेंट्स हैं 2 4 6।
तो 2 कॉमन हो गया। तो जब एक एलिमेंट कॉमन हो जाए तो वो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। जब Q और P के अंदर ये P और Q के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ये हो 1 2 3 और इसके अंदर आए 4 5 6। सॉरी, मैं इसको दोबारा लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इसके अंदर आता है 1 2 3 और इसके अंदर आता है 4 5 6, तो आप देखें इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। तो इनको समझने के लिए अगर सबसेट, ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट्स को समझने के लिए वेन डायग्राम्स बना ली जाएं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो सेट्स को समझने के लिए जितने भी मैथमेटिशियंस हैं या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो वेन डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ या समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप भी जब सेट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वेन डायग्राम्स बनाएं। जब आप वेन डायग्राम्स बना लेंगे तो आपको खुद ही सेट्स की थ्योरी की समझ आ जाएगी। सेट्स पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। हमने देखा सबसेट, ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट्स। अब इसके अंदर सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स की बात करते हैं कि 2 सेट्स जैसे नंबर्स हैं तो उन्हें ऐड करते हैं, और जब सेट्स होते हैं तो हम उन्हें उनका यूनियन ले लेते हैं। या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करते हैं कि 2 सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होती है। फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात होती है कि 2 सेट्स आपस में उनका डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, और जब हमें डिफरेंस आ जाता है तो फिर हम कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात करते हैं कि एक सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इन ऑपरेशंस को मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ये वाला जो स्लाइड है इसके अंदर आप देखें तो हम यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को U से डिनोट किया जाता है। मसलन 2 सेट्स है A और B और उसके अंदर U लिख दिया गया तो ये A यूनियन B। अब जैसे यूनियन लफ्ज़ से ज़ाहिर है, इट मीन्स कि इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे। सारे कौन से एलिमेंट्स? जो दोनों सेट्स में हैं, A और B दोनों में है। अब हम दोबारा जाते हैं पीछे डेफिनेशन की तरफ। आपको ये कहा कि सेट की डेफिनेशन क्या है? डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है A, ये है 1 2 3, और दूसरा सेट है B 2 3 4। अब इस जो अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन बताई इसके मुताबिक सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर लें तो ये A यूनियन B के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करने चले हैं तो मैंने पहले A के एलिमेंट्स सारे लिख लिए 1 2 3। जब मैं B के एलिमेंट्स लिखने लगा तो मैंने देखा मैं 2 और 3 को दोबारा लिखूंगा तो ये जो A यूनियन B है ये सेट ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो 2 और 3 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक एलिमेंट अगला जो 4 है वो लिख दूंगा, तो इसके यूनियन में आ जाएगा 1 2 3 और 4। क्योंकि 2 और 3 रिपीट हो रहा था तो इसे मैंने रिपीट नहीं किया, क्योंकि इससे फिर सेट की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इसको डिफ़ाइन कैसे किया गया है। टू फाइंड द यूनियन ऑफ 2 सेट्स, लिस्ट द एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर सेट और बोथ सेट्स। List all the elements which are in both sets. An element is the union. An element is the union if it is belongs to at least one of the sets. कोई भी एलिमेंट चाहे वो A में है चाहे वो B में है वो आपके पास यूनियन में ज़रूर आ जाएगा। इसकी वेन डायग्राम से एक्सप्लेनेशन भी की गई है। अब मैं उसी एग्जांपल को आपके सामने इधर दोबारा लिखता हूँ। ये जो U है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये A सेट A को रिप्रेजेंट करता है, ये B सेट B को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखें 1 2 3 ये सेट A के एलिमेंट्स हैं, 2 3 और 4 ये सेट B के एलिमेंट हैं। तो अब जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में ये सारी स्पेस आ गई, ये जितनी A और B की जो स्पेस कवर की हुई है ये सारी आ गई। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 1 2 3 और 4।
तो ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 1, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। तो इस तरह जब भी हमने किसी दो सेट्स का यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन के लिए सारे एलिमेंट्स लिखने, तरीका क्या है, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लें, फिर दूसरे सेट्स के वो एलिमेंट्स लिखें जो पहले सेट में नहीं है, या जो एलिमेंट्स आपने पहले लिख लिए हैं वो ना लिखें और दूसरे सेट के रिमेनिंग एलिमेंट लिख लें, तो आपके पास यूनियन ऑफ सेट्स आ जाएगा। इसकी एग्जांपल अब इधर मज़ीद एक्सप्लेन किया गया इसको वेन डायग्राम के साथ, और इसका 3 किस्म के यूनियंस जो है वो फाइंड किए गए हैं। ए बी सी 3 सेट हैं, 1 2 5 6 8, बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 8, सी इज़ इक्वल टू 1 2 5 7 एंड 11। अब ए यूनियन बी है, तो आप देखें मैंने क्या कहा था, आप पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख लें। ए का एलिमेंट है 1 हमने लिख दिया, ए का एलिमेंट है 2 ये हमने लिख दिया, ए का एलिमेंट है 5 ये भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया, 8 भी लिख दिया। अब देखें इसके अंदर बी के अंदर 1 है जो कि हम पहले लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखा, 3 है जो हम पहले लिख चुके हैं ये भी नहीं लिखा, 5 है जो हम पहले लिख चुके हैं ये भी नहीं लिखा, 7 है ये भी हम पहले 7 नहीं लिखा तो इसलिए हमने इसे ऐड कर दिया, और 5 हमने पहले। तो इस तरह हमारे पास ए यूनियन बी में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ गए, लेकिन जो रिपीट हो रहे थे उन्हें हमने एक दफ़ा लिखा। इसी तरह ए का सी के साथ यूनियन जब लेते हैं, ए यूनियन सी, तो आप देखें अगेन 1 2 5 6 8, 1 2 5 6 8 आपको क्विकली नज़र आ रहे हैं, और फिर 1 2 5 ये हमने छोड़ दिए क्योंकि पहले लिख दिए, 7 और 11 उसमें ऐड कर दिया, तो आपके पास 5 एलिमेंट्स इधर हैं और 1 2 3 4 5 इधर है, लेकिन यूनियन में क्योंकि 3 रिपीट हो रहे हैं तो 5 और 2 7 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट्स आपको मिल गए। अब बी का सी के साथ यूनियन हम देखते हैं, तो बी का जब सी के साथ यूनियन लेंगे तो आप देखें 1 3 5 7 8 क्विकली आपको नज़र आ रहा है, 1 3 5 7 और 8 इसके अंदर आ गया। तो अब सी में 1 2 5 7 और 11, तो जो एलिमेंट्स बाकी बच गए 1 2 5 ऑलरेडी हमने लिख दिया, 7 और 11 हमने इसके अंदर जो है वो ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास 1 2 3 5 7 8 और 11 आ गए। इसी तरह आप 3 सेट्स का यूनियन भी ले सकते हैं। आप देखें 1 इज़ कॉमन इसलिए एक दफ़ा लिख दिया, 2 आ रहा है इसे भी एक दफ़ा लिख दिया, 3 बाकी 2 में नहीं आ रहा लेकिन इधर आ रहा है इसलिए हमने लिख दिया, 5 तीनों में कॉमन है एक दफ़ा लिख दिया, 6 सिर्फ पहले सेट में आ रहा है वो लिख दिया, 7 नीचे वाले दोनों सेट्स में आ रहा है एक दफ़ा लिख दिया, 8 ऊपर वाले दोनों में आ रहा है लिख दिया, और इसी तरह 11 लिख दिया। तो सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे तो हमारे पास जो है ये यूनियन मिल जाएगा। इसी को अगर आप वेन डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये बहुत इजी है। हमारे पास सेट ए में था 1 2 5 6 8, तो हमने इसमें लिख दिया इस सर्कल में। इसी तरह सेट बी में 1 3 5 7 8 आप देखें इधर नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह सेट सी में 1 2 5 7 11 आपको इधर नज़र आ रहा है। तो अब आप इसका यूनियन लेंगे तो आपको 1 2 3 5 6 7 8 और 11 मिल जाएगा। अब हम आते हैं, आप यूनियन के मुख्तलिफ सेट्स खुद लेके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनकी वेन डायग्राम्स भी बनाएंगे, तो आप ये कंसेप्ट आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी दो सेट्स के इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। जो चीज़ कॉमन हो, पहले मैंने कहा था कॉमन को एक दफ़ा लिखना है। अब जो दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही उसकी इंटरसेक्शन होगी। मसलन मैं एक सेट लिखता हूँ A इज़ इक्वल टू 1 2 3, अब B एक सेट है मेरे पास 2 3 और 4। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन में A इंटरसेक्शन को उल्टे U से लिखते हैं, तो कॉमन क्या क्या आ गया 2 और 3, तो सॉरी 2 और 3, तो अब आपके पास इंटरसेक्शन 2 और 3 आ गई। इसी तरह अगर इसको वेन डायग्राम से पढ़े तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाली चीज़ जो है ये कॉमन है A में और B में, तो इसी को हमने इंटरसेक्शन कहा।
तो इफ़ एन एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन इफ़ इट बिलोंग्स टू ऑल द सेट्स, यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं, तो जो दोनों से बिलोंग करेगा वो उसका इंटरसेक्शन होगा। व्हेन यू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, लिस्ट ओनली द एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ सेट्स। और वेन डायग्राम से इसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसकी एक्सप्लेन कर दी कि इंटरसेक्शन कैसे होती है। अब उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, जो दो सेट्स जिनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट इज़ एन एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन ऑफ अ डिसजॉइंट सेट इज़ एन एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट्स इन कॉमन। द इंटरसेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट इज़ द एम्प्टी सेट। तो आपको नज़र आ रहा है वेन डायग्राम में ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये सेंटेंस याद रखना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज़ एन एम्प्टी सेट। और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स इज़ नॉन एम्प्टी। इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स इज़ नॉन एम्प्टी, whereas intersection of disjoint sets is empty set. अब intersection की example, A is 1 2 5 6 8, B is 1 3 5 7 8। तो आप देखें A इंटरसेक्शन B में, A और B का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो पहले 1 कॉमन है, फिर उसके बाद हमारे पास 5 कॉमन है, फिर उसके बाद हमारे पास 8 कॉमन है। तो यहाँ पे भी देखें ए और बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो इसकी इंटरसेक्शन में 1 5 और 8 आ गया, तो ये इसकी इंटरसेक्शन हो गई। ए इंटरसेक्शन सी, जब हम सी के साथ इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो आप देखें ए और सी में ये ए सेट है, ए में 1 है और सी में भी 1 है, ए में 2 है तो सी में भी 2 है, ए में 5 है तो सी में भी 5 है, ए में 6 है तो सी में 7 है, ए में 8 है तो सी में 11 है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स कॉमन है, 1 2 और 5। तो इसकी इंटरसेक्शन में 1 2 और 5 आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें ये ए है और ये सी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी 1 2 और 5, ये इसकी इंटरसेक्शन है, इसमें भी 1 2 और 5 हो गया। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी, जब बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, आप देखें 1 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है बी का सी के साथ। ये बी है, ये सी है, तो ये इसकी इंटरसेक्शन हो गई 1 5 और 7। इधर से भी देखें 1 5 और 7, और हमारा बी इंटरसेक्शन सी 1 5 और 7 हो गया। अब आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है कि अगर हम तीनों सेट्स का इकट्ठा इंटरसेक्शन लें तो फिर क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट्स जो तीनों सेट्स में कॉमन है। तो आप यहाँ से वेन डायग्राम्स के अंदर देखें तो ये 3 सर्कल सिर्फ इस जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं, इतनी जगह पे। तो इट मीन्स कि इसके अंदर ये तीनों का कॉमन एरिया है, पहला ए का, फिर बी का, फिर सी का। तो इसके अंदर सिर्फ 1 और 5 आ रहा है। यहाँ से आप देखें ये सिर्फ 1 है और ये 5 है, इसके अलावा तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारा पहला कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि कौन से मेंबर्स कॉमन है। कॉमन मेंबर्स का जो सेट है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स से मुराद दो सेट्स का को माइनस करना या दो सेट्स को डिफरेंस फाइंड करना। डिफरेंस को लिखने के लिए a माइनस बी या a माइनस बी को इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब दो सेट्स के डिफरेंस से मुराद ये है, अगर एक सेट है हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 और दूसरा सेट है b 2 3 4, तो a माइनस बी हमारे पास आएगा। मैंने क्या कहा, a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि a के जो एलिमेंट्स b में है या b के जो एलिमेंट्स a में है उन्हें क्रॉस कर देते हैं, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, तो क्या बचा 1 और 5। तो 1 और 5 जो है ये a माइनस बी में आएंगे। अब इसी तरह इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b
is defined as the list of all the elements that are in A but are not present in set B. So the set notation used to represent the difference between the two sets A and B is A minus B or A minus B slash के साथ, और set builder फॉर्म में इसे लिखते हैं A minus B is equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B. A में तो है लेकिन B में नहीं है, या A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है, तो वो हमारे पास डिफरेंस में आएंगे. आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं. A minus B X such that X belongs to A and X does not belongs to B, और B minus A करना है तो X such that X belongs to A and X does not belongs to A. B minus A is equal to X belongs to B and X does not belongs to A. ये याद रखना है, A minus B और B minus A इन जनरल इक्वल नहीं होते. आपको ये एग्जांपल हम देते हैं. A is equal to 1 2 3 4 5, जबकि B के अंदर 3 4 5 6 7 और 9 है. तो आप देखें A माइनस बी फाइंड करेंगे तो मैंने कहा जो A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है, तो 1 और 2 ये B में आपको नहीं नज़र आ रहे. B के जो एलिमेंट्स A में थे वो हमने क्रॉस कर दिए, तो A माइनस बी में हमारे पास आ गया 1 और 2. जब B माइनस A करेंगे तो हमने ये देखना है कि B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है, तो A में ये तीनों मौजूद हैं 3 4 5 3 4 5, इन्हें हमने क्रॉस कर दिया, और ये वाले एलिमेंट्स हमने 6 7 9 जो है हमने इस B माइनस A में लिख लिया. डिफरेंस ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. कंसिडर टू सेट्स A B C D एंड E, और जबकि D जो है A E F और G है. देन C माइनस D आपको नज़र आ रहा है, C के अंदर B और C है जो कि B में नहीं था, B C और D है, तो हमारे पास आ गया B C और D. और इसी तरह D माइनस C में हम जब करेंगे तो D के एलिमेंट से A E F और G और A B C D E, तो A और E कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास आ गया F और G. तो अब देखें ये C में हमने लिखा A E B C D, और जबकि हमने D में लिखा A E F और G. तो जब इसका डिफरेंस करेंगे तो C माइनस D करेंगे तो आपको ये आज मिल जाएंगे. जब आपको इसको D माइनस C करेंगे तो आपको ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे. तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमने छोड़ के D के एलिमेंट्स वो वाले लिख दिए जो कि जब D माइनस C लिखेंगे. तो ये वेन डायग्राम से इसको इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है. उसके बाद हमारे पास आ गया कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ये डिफरेंस की ही एप्लीकेशन है. डिफरेंस ऑफ सेट्स की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट है, कि एक सेट का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड किया जा सकता है. A एक सेट है और U इज़ एक यूनिवर्सल सेट है. जब भी कंप्लीमेंट का जिक्र आएगा आपके जहन में यूनिवर्सल सेट ज़रूर आना चाहिए. तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है, या A के अलावा जितने भी सेट यूनिवर्सल सेट में है वो उसके कंप्लीमेंट में आएंगे. इसको ऐसे लिखते हैं X बिलोंग्स टू U, यानी X एक ऐसा एलिमेंट है जो U से बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, लेकिन ये A से बिलोंग नहीं करता. तो इसलिए इसकी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. A एक सेट है 1 2 3 और U एक सेट है 1 2 3 4 5 4 और 6. तो आप देखें यूनिवर्सल सेट के अंदर इसको हम लिखेंगे A कंप्लीमेंट अगर हमने लिखना है तो ये होगा U माइनस A. डिफरेंस आपने पहले देख लिया. अब U के अंदर आ गया 1 2 3 4 और 6, और इसमें से हमने माइनस कर दिया A, और A है 1 2 और 3. तो इसमें से 1 2 3 निकाल दे, 1 2 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास A कंप्लीमेंट के अंदर आ गया 4 और 6. तो ये डिफरेंस की ही एप्लीकेशन है. जब भी किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, जैसे A कंप्लीमेंट लिखा हुआ, तो A के ऊपर C लिख लें तो उसका मतलब भी कंप्लीमेंट ही होता है. अब यहाँ भी आप देख सकते हैं
कि U एक यूनिवर्सल सेट है और A के ऊपर A जो है वो सर्कल के अंदर है और सर्कल के बाहर जो हिस्सा है वो A कंप्लीमेंट कहलाता है। तो इस तरह की एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं, आपके किताब में भी मौजूद हैं और आप मुख्तलिफ मैथमेटिक्स के सेट वाले यूनिट के अंदर या सेट वाले चैप्टर के अंदर ये एग्जांपल्स फाइंड कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा, आज के इस प्रोग्राम में हमने सेट्स को वेन डायग्राम की मदद से पढ़ा और हमने देखा कि हम यूनियन, इंटरसेक्शन, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ बड़ी आसान हो जाती हैं जब हम इन्हें वेन डायग्राम से पढ़ते हैं। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट में हमें यूनिवर्सल सेट लेना पड़ता है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उम्मीद है इसकी एग्जांपल्स आप ख़ुद बनाएंगे और इसको आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद एनहांस करेंगे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।